ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी, वैशाख पूर्णिमा पर बन रहे हैं बेहद शुभ संयोग। तो ऐसे में आप गाय को ये एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से सभी दुख दारिद्रता का नाश हो जाएगा। और आपके जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी चल रही है, धन को लेकर, संतान को लेकर, या शिक्षा क्षेत्र में या नौकरी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपकी समस्याएं चल रही हैं, तो मान के चलिए वे समस्याएं शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। यदि आप गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन से सभी दुख दारिद्रता का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में हर तीज त्योहार व तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। तिथि के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनमें वैशाख माह में आने वाली पूर्णिमा का अधिक महत्व होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। यह दिन लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस साल वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है। इस दौरान दान, पुण्य और धर्म कर्म से जुड़े कार्यों को करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा पर बुद्ध की मूर्ति खरीदना और भी फलदायी होता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तिथि पर सत्यनारायण जी की पूजा करता है व उनका पाठ करता है तो उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से पुण्य फल मिलता है। इस दौरान कुछ खास उपाय किए जाते हैं जिसे मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि इस दौरान आप गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से सभी दुख दारिद्रता का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में बताती हूँ वे कौन सी चीज है जो आपको गाय माता को खिला देनी है वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिससे आपकी सभी दुख दारिद्रता का नाश हो जाए। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण। वैशाख पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 22 मई शाम 7:47 पर होगी। इसका समापन 23 मई शाम 7:22 पर होगा। इस दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 23 मई सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक रहेगा। इस दौरान चंद्रोदय का समय रहेगा 24 मई को शाम 7:12 पर है। तो दोस्तों, आइए अब बताती हूँ कि आपको गाय को एक छोटी सी चीज क्या खिलानी है जिसे खिलाने मात्र से आपके जीवन में सभी दुख दारिद्रता का नाश हो जाता है। देखिए दोस्तों, जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है अचानक किसी न किसी प्रकार की वहां विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, वहां पर गाय का पालना संभव नहीं होता, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को रोटी खिलाने में आप भूल कर देते हैं। ऐसे में मैं आपको बताती हूँ कि वे कौन सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। दोस्तों, गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो ऐसे में आप जो सुबह घर में पहली रोटी जो बनाते हैं वे यदि गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक हल्दी चुटकी डालकर खिलाएं तो घर में सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वे गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, तनाव मुक्त होता है, स्वास्थ्य में अच्छा रहता है। यदि आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में आप गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। कभी कभी लंबे समय से शुभ मंगल कार्य नहीं होते रहते हैं, तब ऐसे में आप गाय को एक रोटी अवश्य खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर मन्नत के साथ प्रणाम करें तथा पैर छुएं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, यह था कि आप गाय को क्या खिलाएं इसके बारे में। लेकिन आपको क्या पता है कि गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, वह भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, गाय को रोटी तो प्रत्येक व्यक्ति खिलाते हैं। अब यह रोटी तो बासिल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन पहले आप रोटी बना लेते हैं और आपको दूसरे दिन सुबह गाय को खिला देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई बार आप रोटी बना तो लेते हैं और उस दिन गाय आपको नहीं मिलती है तो वह रोटी यूं ही रखी रह जाती है।
फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। वह रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की रोटी कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। पहले की रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीज़ें, खराब चीज़ें गाय को कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। ऐसे घर में परेशानी व कष्ट आते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदतें बदल दीजिए, इससे घर में संकट आते हैं। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का अवश्य ही ध्यान दें, गाय को लोग सबसे ज़्यादा पीपल का पत्ता खिलाते हैं। पीपल का पत्ता स्वयं तोड़कर मत खिलाएं। दूसरी बात, जब आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है, तो उसमें से कुछ अच्छी चीज़ों को तोड़कर बचा कुचा गाय को ना खिलाएं। आप जो भी देंगे वह गाय खा लेगी। थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज़ें मिलाकर गाय को खिला दीजिए, ज़्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए, ना ही दही चावल खिलाना चाहिए, लेकिन दूध ताज़ा हो या बचा हो, परंतु गाय को भूल कर भी मत देना। ये तीनों चीज़ें आपको गाय को बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची रोटी और दूसरा है गाय को खिलानी चाहिए जो कि कोई भी अनाज जो बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को बिल्कुल भी ना खिलाएं। जैसे बासी रोटी, बासा बचा कुचा चावल इत्यादि नहीं खिलाना चाहिए। अगर आप चारा खिलाते हैं तो सड़ा गला नहीं खिलाना चाहिए। यदि आप खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें साथ में मिला लें, और इसी के साथ दूध दही भी आपको गाय को नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती। दोस्तों, 84 लाख योनियों के सफ़र करने के बाद आत्मा अंतिम योनि गाय का रूप धारण करती है। गाय योनि का वह आखिरी पड़ाव है जिसमें आत्मा विश्राम करती है और आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशुगन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बना हो वहाँ पर यदि आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह शुद्ध और पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी अशुद्धियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना जाता है। दोस्तों, गाय का रास्ता रोकना ये आपके लिए, कहीं आप जा रहे हों और गाय माता आपको रास्ता रोक दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े को दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर में आसपास घूमती रहती है गैया तो इसका मतलब है कि आपके घर में काफ़ी सारे संकट आपके दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि का जीवन आपको मिलने वाला है। इसी के साथ अब ये भी मैं बताती हूँ कि वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको गैया को क्या खिलाना है। दोस्तों, एक रोटी का आटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। थोड़ा सा गुड़ मिला लेते हैं आप उस लोई में, तो उसे आप माता रानी को अपनी मनोकामना के साथ उस रोटी को माता रानी को आप खिला देते हैं। बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस रोटी को खिलाते हुए, इस लोई को खिलाते हुए आपको कोई भी ना देखे इधर उधर, और कोई टोके भी नहीं। चुपचाप आपको गाय माता को ये चीज़ खिला देनी है। उसी के साथ खिलाते समय अपनी मनोकामना भी बोल देनी है। तो वो दोस्तों, मान के चलिए आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। उस समय गाय में माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण का वास होता है। यदि आप इस तरह से ये उपाय कर लेते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो मान के चलिए आपके शीघ्र ही सभी मनोकामनाएं, कितनी भी पुरानी से पुरानी मनोकामनाएं हैं आपकी नहीं पूरी हो रही है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन आप ये कार्य अवश्य ही करके देखिएगा, तो आपकी ये मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।